हूँ कुंदन। उस रोज मुझे और मेरी मम्मी को दादी के घर से पखेड़ा गांव आते आते काफी देर हो गई थी। रात करीब 9 बजे हम लोग पखेड़ा गांव पहुंचे, पर हम ये नहीं जानते थे कि इस बार इस गांव में क्या क्या होने वाला था। हम लोग पखेड़ा गांव काफी दिनों बाद आए थे और अब सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। मासी अब नानी से अलग होकर अपने नए घर में रहने लगी थी। तो उस रोज रात का खाना खाने के बाद मम्मी और मासी आपस में बातें करने लगी। अनु, गांव में ऐसे अकेले रहने में तुझे डर नहीं लगता? दीदी, जो कुछ भी माँ ने किया उसके बाद मैं उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। उन्होंने मेरी ही नहीं आपकी भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ गांव की क्या हालत है? क्या अब भी पहले की तरह? गांव में कुछ खास नहीं बदला है दीदी, यहाँ अभी भी वही पुरानी दिक्कतें हैं। मम्मी और मासी आपस में काफी देर बात करते रहे, पर मेरा दिमाग बार बार मन्नू भैया की बातों पर जा रहा था जो उन्होंने मुझसे यहाँ आने के पहले कही थी। तो तुम कुक्की को ढूंढने में मेरी मदद करोगे क्या? ढूंढ दोगे मेरी कुक्की को पखेड़ा गांव में? मैं जानता था कि मुझे इस गांव में कुक्की के बारे में एक ही इंसान बता सकता था और वो थी मेरी नानी। तो देर रात मैं मासी के घर से निकलकर चुपचाप नानी के घर चला गया, जहाँ नानी हमेशा की तरह अपनी किताब पढ़ रही थी। नानी, कुंदन, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू गांव में कब आया? मैं तो आज ही आया। आज कब? अभी थोड़ी देर पहले। वैसे नानी, ये तो वही किताब है ना जिसमें चुड़ैल, डायन, निशी डाक वगैरह के बारे में लिखा होता है? तुझे निशी डाक के बारे में अब भी सब कुछ याद है? हाँ, ये वही है ना जो रात को लोगों को उनके जानने वाले के आवाज में बुलाती है और फिर उन्हें अपने साथ ले जाती है। पर नानी, मुझे ये समझ नहीं आया कि वो हमेशा रात को ही क्यों बुलाती थी? अरे क्योंकि उसके नाम का मतलब ही वही है। निशी का मतलब रात और डाक मतलब बुलाना। पर हाँ, वो बस 2 ही बार आवाज लगाती थी। 2 ही बार? अरे तू भूल गया क्या? एक रात जब तू सोया हुआ था तो उसने तुझे मासी की आवाज में बुलाया था ना? कुंदन, कुंदन। हाँ नानी, याद आया। उसने 2 बार ही आवाज लगाई थी। वो तेरी होशियारी थी कि तूने उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। नहीं तो आज तक जिसने भी निशी के बुलाने पर उसकी तरफ देखा है वो जिंदा नहीं बच पाया है। अच्छा नानी, आपको याद है गांव में एक कुआं हुआ करता था और उसमें से भी लोगों के जान पहचान वालों की आवाजें आया करती थी। कभी किसी की मम्मी की तो किसी की दादी की। अरे तो वो आवाजें सिर्फ रात को थोड़ी ना आती थी, दिन में भी आती थी और कई बार आती थी। पता है ना उस कुएं में कौन था? लोभासुर। अरे हाँ, ये वही था ना जो लोगों को पहले तो किसी चीज के लिए उकसाता था और बदले में उनसे उनका खून ले लेता था। हाँ, और कोई एक बार लोभासुर के चक्रव्यूह में फंस गया तो उसके बाद वो इंसान अपनी आखिरी सांस तक लोभासुर को अपना खून देता रहता था। अच्छा नानी, एक बात बताओ, ये जो आत्माएं हैं जैसे लोभासुर या निशी डाक, ये सारी आत्माएं लोगों को दूसरों की आवाज में क्यों बुलाती हैं? ये अपनी आवाज में क्यों नहीं बुलाती हैं? अपनी आवाज? आत्माओं की अपनी आवाज थोड़ी होती है। आवाज तो शरीर की होती है। आत्मा तो केवल ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जी? हाँ, एनर्जी। और हम एनर्जी को तभी महसूस कर पाते हैं जब हमारे शरीर की इंद्रियां उसे महसूस करती हैं। मैं समझा नहीं नानी। मतलब जैसे सूरज को ही ले ले, वो भी तो ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी? हाँ, सूरज सोर्स ऑफ एनर्जी तो है। तो तू सूरज की ऊर्जा को तभी महसूस कर पाता है ना जब तू उसकी रोशनी को देख पाता है या उसकी गर्मी को महसूस कर पाता है। हाँ, तो सूरज को देखने और महसूस करने के लिए तुझे अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना पड़ता है ना।
हाँ, ठीक उसी तरह हमें अपने आसपास की सभी चीजों को महसूस करने के लिए, देखने के लिए, सूंघने के लिए, सुनने के लिए, स्वाद लेने के लिए इंद्रियों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसीलिए आत्माएं भी इंसानों को अपनी उपस्थिति महसूस कराने के लिए दूसरों की आवाज का सहारा लेती हैं, ताकि हम अपने कानों से सुनकर उन्हें महसूस कर पाएं। हाँ, तो फिर वो किसी और की आवाज में क्यों नहीं बोलती? हमारे जान पहचान वालों की आवाज में ही क्यों? अरे अब मान ले तुझे रास्ते में किसी अनजान आदमी ने कुछ खाने को दे दिया, तो तू खा लेगा क्या? नहीं, मैं क्यों लूंगा अनजानों से खाना, क्या पता उसमें क्या होगा। इसीलिए तो आत्माएं हमें हमारे जान पहचान वालों की ही आवाज में बुलाती हैं, ताकि हम उन पे यकीन कर लें। और एक बार हमने उन पे यकीन कर लिया तो वो हमें अपने छल में आसानी से फंसा सकती हैं। तो नानी, ये डायन भी तो ऐसी ही होती है ना? वो भी तो हमें अपने छल में फंसाने की कोशिश करती है। अरे तू आत्माओं की बात करते करते डायन को कहाँ से बीच में ले आया? एक ही तो बात है ना नानी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? डायन आत्माओं से अलग होती है? हाँ, और नहीं तो क्या, आत्माएं मरे हुए लोगों की होती हैं। डायन तो हम इंसानों की तरह होती हैं, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती हैं। बुरी आत्माओं से भी ज्यादा खतरनाक? और नहीं तो क्या, एक डायन के पास सिद्धियों का इतना ज्ञान होता है कि वो प्रेत पिशाचों को अपना गुलाम बना कर रख सकती हैं। इसीलिए भी शैतानी दुनिया में डायन को सबसे ताकतवर बोलते हैं, क्योंकि एक डायन दोनों दुनिया से जुड़ी हुई होती है, इंसानों की भी और शैतानों की भी। वैसे नानी, आप भी तो बहुत सिद्धियां जानती हो ना? और आप भी आत्माओं से बात करती हो ना? तो क्या आप भी डायन हो? अरे चुप कर, दिमाग और जबान दोनों ही ज्यादा चलने लगी है तेरी आजकल। जा यहाँ से और मुझे शांति से किताब पढ़ने दे। नानी, आप इतने सालों से एक ही किताब क्यों पढ़ती हो? मेरी मर्जी है, अब फालतू की बकवास मत कर। वैसे नानी, आपको ये किताब कहाँ से मिली? क्यों, तुझे क्यों जानना है? ऐसे ही नानी बताओ ना। तू सवाल बहुत पूछता है। तेरा ये सवाल पूछना और दूसरों की बातें सुनने की आदत न जाने कब जाएगी। अरे नानी, सुनता हूँ, पूछता हूँ, तभी तो मुझे सब कुछ पता रहता है ना। अच्छा, मम्मी नहीं आई तेरी? हाँ, आई है ना। तो मुझसे मिलने नहीं आई? नहीं, आपको तो पता ही है नानी, मैं तो खुद यहाँ छुप छुप के आया हूँ। क्यों, तुझे मेरी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि छुप छुप कर आना पड़ा? वो नानी, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। मुझे लगा ही था, सवाल पूछने के अलावा तुझे आता ही क्या है? पूछ, क्या पूछना है तुझे? वो नानी, आप किसी कुकी को जानती हो क्या? हाँ, क्या? कहाँ से सुना तूने ये नाम? वो सब छोड़ो ना नानी, आप बताओ ना, आप जानती हो क्या किसी कुकी को? कुंदन, सच सच बता, किसने बताया तुझे ये नाम? नानी। किसने बताया? बोल। किसी ने नहीं, मैं जा रहा हूँ। कुंदन, रुक! कुंदन! मुझे इस कुंदन से पूछना ही पड़ेगा कि आखिर इसे यह कुकी नाम पता कहाँ से चला। और तो और मुझे कविता से भी मिलना पड़ेगा। ये दोनों माँ बेटे क्या खिचड़ी पका रहे हैं, पता लगाना ही पड़ेगा। उस रोज तो मैं वहाँ से भाग गया, पर मैं और नानी ये नहीं जानते थे कि खिड़की के बाहर से कोई बहुत देर से हमारी बातें सुन रहा था। कंचन देवी, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कुंदन को कुकी के बारे में कहाँ से पता चला, और तो और कुंदन को भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर तुमने ये किताब ली कहाँ से थी। इस भाग में तुम दोनों के सवालों का जवाब मिल जाएगा।